क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर। अब इस चैप्टर के लिए एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, ये इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और इस कंसेप्ट मैप में जितने भी आपको टॉपिक बताए गए हैं उन सारे टॉपिक्स के वीडियो, डिटेल्ड वीडियो चैनल एसएससी प्रिपरेशन पर अवेलेबल है, तो आप चैनल को विजिट करें और सारे टॉपिक्स डिटेल में पढ़ें। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको एग्जामिनेशन के लिए तैयार करने हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश किन किन लोगों ने की। सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है डोबनियर ट्राइड्स के बारे में। और जो ये डोबनियर ट्राइड्स हैं उन्होंने तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे और इन 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स को उन्होंने बोला था ट्राइड। तो आप लोगों को पढ़ना है डोबनियर ट्राइड्स के बारे में। उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट या न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो इसने जो अपने एलिमेंट्स थे उनको एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। इसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग ही अरेंज किया था, लेकिन उसने दो एलिमेंट्स को क्या किया था, सेम स्लॉट में अरेंज कर दिया था और उसका टेबल भी क्या हो गया था, आफ्टर सम टाइम फेलियर हो गया था। इसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो आप लोगों को पढ़ना है अर्ली अटेम्प्टेड क्लासिफिकेशन की किन किन लोगों ने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की। उसके बाद आप लोगों को पढ़नी है पीरियड्स और ग्रुप्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। पीरियड्स कितने हैं, 7 हैं। ग्रुप्स कितने हैं, 18 हैं। ब्लॉक्स कितने हैं, 4 हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। जैसे एफ ब्लॉक्स में आते हैं लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स। एस ब्लॉक में अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसके अलावा आपको हेलोजेंस और नोबल गैसेस के बारे में भी पढ़ना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बाद है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बैलेंसी कैसे वेरी करती है, एटॉमिक नंबर कैसे वेरी। देखो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, जब हम लोग एक ग्रुप में मूव करते हैं तो बैलेंसी हमारी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल कांस्टेंट रहते हैं। मेटालिक रिएक्टर इंक्रीज कर जाता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जब हम लोग डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीज कर जाता है। जब हम लोग पीरियड में मूव करते हैं, कितने पीरियड्स है बेटा, 7 पीरियड्स है। जब हम लोग पीरियड में मूव करते हैं तब पीरियोडिक ट्रेंड्स कैसे वेरी करते हैं, जो बैलेंसी है वो इंक्रीज कर जाती है, पहले इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर बार सेम शेल में ही एंटर करता है, नए शेल में एंटर नहीं करता और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। मेटालिक रिएक्टर डिक्रीज कर जाता है। इसके अलावा जो नॉन मेटालिक रिएक्टर है वो इंक्रीज कर जाता है। नॉन मेटालिक रिएक्टर क्या है, टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। मेटालिक रिएक्टर क्या है, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा एटॉमिक रेडियस भी क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है।